हम क्या पढ़ा रहे थे? कौन कौन लेंस में वो इमेज और जैसे मिरर में पढ़े हैं, ठीक वही चीज यहाँ पढ़ना। ठीक, कुछ नहीं होता। तो सैटरडे के क्लास में आपको हमने वीडियो में दिखाया था। ठीक सर। कन्वेक्स लेंस में बाबू कैसे कैसे इमेज बनता है, तो कन्वेक्स लेंस में 6 केस। एक बार ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी रखो, फिर आप इन्फिनिटी से कहाँ लाओ, धीरे धीरे बाबू आपको ऑप्टिकल सेंटर से पास लाते जाओ। तो ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी से पास लाते जाओगे ऑप्टिकल सेंटर की ओर, तो इमेज कहाँ बनेगा, है ना बाबू, धीरे धीरे ऑप्टिकल सेंटर से दूर बनते जाएगा। तो 3 केस का लिखा दिए थे प्रीवियस क्लास में। ठीक सर। 6 केस का आपको हम वीडियो दिखा दिए थे। ठीक सर, यहाँ तक तो बात समझ में आता। बोले थे कि 3 केस करके लाइएगा, है ना, कोई बच्चा करके नहीं भेजा, एक को नहीं करके भेजा। ठीक सर। एक को लिखा दिए, बाकी 2 खुद करना। जब ऑब्जेक्ट को बाबू F1 पे रखोगे तो कहाँ इमेज बनेगा, और उसका नेचर और फीचर कैसा होगा, और ऑब्जेक्ट को OF के बीच में रखोगे। उस समय भी आपको बोले थे इमेज लेंस के इमेज फॉर्मेशन आसान है सर। कैसे सर? इमेज फॉर्मेशन में वो आपको 2 ही रे लेना। पहला रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लेना, तो रिफ्रैक्ट होने के बाद फोकस से जाएगा, और दूसरा रे ऑप्टिकल सेंटर से पास करवा देना। बस ये वो तो काम है। पहला रे कैसे लोगे, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रिफ्रैक्ट करोगे, फोकस से पास होगा। दूसरा रे ऑप्टिकल सेंटर से पैरेलल बाहु पास करवा दोगे तो बिना डेविएशन के सीधे निकल जाएगा। आगे जाके जहां कट करेगा वहीं पे इमेज बनेगा। अगर आगे नहीं कट करेगा तो पीछे कट करवाना, है ना, तो पीछे अगर वर्चुअली कट करेगा तो वर्चुअल इमेज बनेगा। तो ये सब सारा आपको हमने प्रीवियस क्लास में बता दिया था, सिखा दिया था, दिखा दिया था। 2 नहीं लिखा थे, खुद लिखना। अदिति ऑन करो जी। ठीक है जी, तीसरा ऑन करो। अगला बाबू क्या बाबू, इमेज फॉर्मेशन इन कनकेव लेंस। ठीक, तो कनकेव लेंस कैसा होता है, ये आपका कॉनकेव लेंस है। हाँ सर। तो पहला केस में ऑब्जेक्ट को कहाँ रखोगे आशुतोष, इन्फिनिटी पे। ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना बाबू, इन्फिनाइट पे रखना। तो इन्फिनाइट से रे ऑफ लाइट कैसे चलता है सर, पैरेलल चलते हैं। सूर्य से कसम खिलवा रहे हैं, इन्फिनाइट से जब भी रे ऑफ लाइट जाएगा कैसे जाएगा, पैरेलल जाएगा। ठीक सर। तो इन्फिनिटी से रे ऑफ लाइट पैरेलल गया। ये कौन सा लेंस है, कॉनकेव लेंस है। बताए थे बाबू, ये डाइवर्जिंग नेचर का होता है। कैसा होता है, डाइवर्जिंग नेचर का होता है। ठीक सर। मतलब जो भी रे ऑफ लाइट आएगा वो डाइवर्ज, ये इधर कर देगा डाइवर्ज, और इधर से जो भी रे ऑफ लाइट आएगा इधर कर देगा डाइवर्ज। इसीलिए इसको डाइवर्जिंग लेंस भी करते हैं, डाइवर्ज कर देता है। ठीक सर। तो आगे तो कहीं मिलन होगा नहीं। आगे बाबू ये रे ऑफ लाइट बाबू डाइवर्ज करा, आगे जैसे जैसे जाएगा दूरी ऐसे ऐसे डाइवर्ज होते जाएगा। आगे जैसे जैसे आगे जाएगा ये डाइवर्ज होते जाएगा, तो आगे कहीं नहीं मिलेगा। ठीक। तो जब भी रे बाबू आगे कहीं नहीं मिलेगा तो उसको पीछे बढ़ाना। किधर बढ़ाओगे, पीछे बढ़ाओगे। तो इसी जो रिफ्रैक्टेड रे, किसको बढ़ाना, रिफ्रैक्टेड रे को। तो इस रिफ्रैक्टेड रे को पीछे बढ़ाओ। तो आपको बताए थे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे डाइवर्ज करेगा, लेकिन बाबू आपको कहाँ से पास होगा, फील होगा। रूल लिखाए थे, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे। कॉन्वेक्स में बाबू फोकस से पास होगा, इसमें आपको महसूस होगा कि फोकस से पास हो रहा है। डाइवर्ज होगा, पीछे जाके कहाँ मिलेगा, फोकस पे। ये भी डाइवर्ज होगा, पीछे जाके कहाँ मिलेगा, फोकस पे। तो ये रिफ्रैक्टेड है बाबू, पीछे जाके कहाँ मिल रहा है, फोकस पे मिल रहा है। ठीक है। लेकिन इसको हम लोग कल्पना से मिला रहे हैं। कैसे मिला रहे हैं, कल्पना करके। ये कहीं मिल नहीं रहा, ये आगे डाइवर्ज हो रहा है, मिलन मिलन तो नहीं हो रहा। तो पीछे इसको कल्पना करके मिला रहे हैं। ना? तो कल्पना करके मिला रहे हो तो इमेज भी कल्पना वाला इमेज बनेगा, है ना। कैसा बनेगा, वर्चुअल। वर्चुअल मीन्स क्या होता है, काल्पनिक, है ना। हाँ सर। तो इमेज कैसा बनेगा, वर्चुअल। ठीक सर। और आपको बताया था वर्चुअल इमेज हमेशा कैसा होता है, इरेक्ट होता है। वर्चुअल इमेज कैसा होता है, इरेक्ट होता है। ठीक सर। उसके बाद साइज कैसा होता है, पैरेलल रे के द्वारा वो जो भी इमेज बनता है इन्फिनिटी पर, जो भी ऑब्जेक्ट अगर आता है बाबू, ऑब्जेक्ट पे इन्फिनिटी पे रखोगे। मान लो इन्फिनिटी करने का मतलब समझे तो बाबू, सनलाइट, सूरज ले लो। इन्फिनिटी मतलब बहुत दूर, बहुत दूर मतलब सन ले लो, है ना। तो इन्फिनिटी से रे ऑफ लाइट पैरेलल आएगा, तो उसका इमेज वगैरह बनेगा तो पॉइंट ऑब्जेक्ट जैसा बनेगा। इसीलिए इमेज कैसा हो गया, पॉइंट साइज हो गया ना, बहुत छोटा। पॉइंट साइज मतलब कहने का मतलब क्या, बहुत छोटा।
ठीक से। दूसरा केस क्या रखोगे, इमेज को ऑब्जेक्ट को कहाँ रखोगे, ऑप्टिकल सेंटर इंफिनिटी के बीच में कहीं भी रखो। मतलब वो क्या कहना चाह रहे, शांति से सुनो। दूसरा केस में हम लोग कहाँ रखेंगे सर, देखो दूसरा केस समझाते हैं, है ना। हाँ सर, समझना, लिख के समझा देते हैं, है ना। देखो दूसरा केस में क्या लोगे बाबू मेरे, इस सब का वीडियो बंद है बाबू, बीपी हाई, खून सुखा देता है, ये नुकसान करो जी। दूसरा केस में क्या ले, ये कॉन्वेक्स मिरर है, ऐसा भगवान करो ना जी, खून सुखाई दे रहा कैसे काम। नीचे से क्या ड्रा करना, प्रिंसिपल एक्सिस ड्रा करना, ऑप्टिकल सेंटर हो गया, पहला फोकस हो जाएगा, दूसरा फोकस हो जाएगा। एवरी इमेज को आप कहीं भी रखो, शांति से समझो, तो ये वो केस होता, आप इमेज को 2f के बाहर भी रखोगे, या f1 और 2f के बीच भी रखोगे, या यहाँ भी रखोगे, कहीं भी रखोगे, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। सारे का बाबू एक के जगह इमेज बनेगा। कॉन्वेक्स लेंस की तरह ये नहीं है, ये कॉनकेव लेंस। तो इमेज को कहीं, ऑब्जेक्ट को कहीं भी रखोगे, यहाँ पे रखो, 2f पे बाहर रखो, इस दोनों के बीच या इसके बीच में, है ना, सारे का इमेज जो बनेगा बाबू ऑप्टिकल सेंटर और f1 के बीच ही बनेगा। इसीलिए इसमें हम लोग का किस पढ़ते हैं, द्वितीय केस पढ़ते हैं। तो इसका इमेज कैसे बनाओगे, मान लो यहाँ से रे ऑफ लाइट पैरेलल निकालो, तो पैरेलल रे आपको कहाँ से जाएगा, डाइवर्ज हो जाएगा, ये इधर हो जाएगा, है ना, ये इधर डाइवर्ज हो जाएगा, और इसको पीछे बढ़ा दो, लगेगा फोकस से आके गठबंधन हो रहा है ना, है ना। हाँ सर, दूसरा रे क्या बोले थे, दूसरा रे ऑप्टिकल सेंटर से पास करवा दो, किधर से करवा दो, ऑप्टिकल सेंटर से पास करवा दो, ठीक सर। दूसरा रे किधर से पास करवा देंगे, ऑप्टिकल सेंटर से प्रदान, ठीक, ऑप्टिकल सेंटर से पास करवा दिया। ऑप्टिकल सेंटर से जो रे पास करता है बाबू, है ना, बोला, ऑप्टिकल सेंटर से जो भी रे ऑफ लाइट पास करेगा निकल जाएगा बिना डेविएशन के। हाँ सर, बात तो समझ में आती है, ऑप्टिकल सेंटर से जो भी रे ऑफ लाइट पास करेगा बिना डेविएशन के निकल जाएगा। हाँ सर, आगे सोचो, ये दोनों गठबंधन होगा, ये दोनों रे आगे जाके से फैल रहा, नहीं ना गठबंधन होगा, आगे जाके इसे करके फैल रहा, कहीं नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा सर, कहीं नहीं मिलेगा, हरगिज नहीं मिलेगा। तो जो रे कहीं नहीं मिलता उसको पीछे बढ़ाया जाता है, तो ये रिफ्रैक्टेड रे को पीछे बढ़ा, रिफ्लेक्टर रे को पीछे बढ़ा, तो एगो ये रे और एगो ये बात करते, बात समझ में आता है, होता है समझ में। ये रिफ्रैक्टेड रे को पीछे बढ़ाओगे, अगर से इसको पीछे बढ़ाओगे तो यहाँ पे कट कर रहा, तो यहीं पे इमेज बनेगा, मतलब इस ऑब्जेक्ट का कहाँ इमेज बन रहा, ऑप्टिकल सेंटर और f1 के बीच में, समझा। तो आप ऑब्जेक्ट को 2f के बाहर रखो, चाहे 2f f1 के बीच में रखोगे, कहीं भी रखोगे, इमेज हमेशा यही बनेगा। इमेज कहाँ बनेगा, हमेशा इसी केस में बनेगा, इसी पोजीशन पे रहना, ओ ऑप्टिकल सेंटर और f1 के बीच में बनेगा, है ना। हाँ सर, ठीक, तो ये रिफ्रैक्टेड है बाबू, सही में नहीं कट कर रहा, रिफ्लेक्टेड है सही में नहीं कट कर रहा, वर्चुअली कट कर रहा, इसलिए इमेज कैसा होगा, वर्चुअल होगा, इमेज कैसा होगा, वर्चुअल। वर्चुअल इमेज सूर्य में कसम खिलाएं कैसे होता है, सीधा होता है, इरेक्ट होता है, ठीक। पोजीशन कहाँ सर, ओ और f1 के बीच में, ऑप्टिकल सेंटर और f1 के बीच में, साइज कैसा सर, छोटा है, साइज कैसा है, छोटा है, ठीक सर। तो यही कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज हो गया कॉनकेव लेंस का। हाँ सर, इसके बीच भी रखोगे ना मेरे सर, डाउट आ रहा नहीं, क्या डाउट आ रहा, f1 f2 के बीच में ऑब्जेक्ट को भी रखिएगा तो यहीं पे इमेज बनेगा, कहाँ बनेगा, इसी पोजीशन पे बनेगा, है ना। मतलब आप क्या कहना चाह रहे हैं, कुछ नहीं कहना चाह रहे, कॉनकेव लेंस में ये वो कैसे होता है नहीं। हाँ सर, ये हो गया बाबू कहाँ,
प्रिंसिपल एक्सिस ऑप्टिकल सेंटर हो गया सौम्य शैतान, इधर F1 हो गया सौम्य शैतान, इधर 2F1 हो गया। अब ये आपको ऑब्जेक्ट को यहाँ रखो, यहाँ भी रखोगे, इमेज OF1 के बीच ही में आएगा। कहाँ आएगा? गुनगुन शैतान OF1 के बीच ही में आएगा। कैसे सर? ऐसे सर। क्या करोगे सुतोष? पहला रे प्रिंसिपल एक्सिस का पहला डाइवर्ज हो गया, बढ़ाओगे पीछे तो फोकस पे जाके मिलेगा। दूसरा रे ऑप्टिकल सेंटर से पास करा दो, डाइवर्ज हो गया। अब जो ये रिफ्रैक्टेड रे, इसको पीछे खींच के लेके जाओ, रिफ्रैक्टेड रे को पीछे खींच के लेकर, तो यहीं पे कट होगा नहीं, इसको खींच लेके जाऊंगा, है ना सर? तो इस कहाँ बन रहा है? OF1 के बीच में, है ना? तो इसमें इसीलिए द्वितीय केस होता है। बात समझ में आता है ना कि द्वितीय केस होता है। ऑब्जेक्ट को कहीं भी रखोगे बोला, हमेशा इमेज यहीं पे बनेगा, है ना? हाँ सर। इसीलिए इसमें कितना केस होता है? दो केस होता है। श्रुति शैतान नहीं है, सुतोष बोला, है ना? ठीक है। तो ये मेरा था इमेज फॉर्मेशन इन लेंस। बोल कौन सा लेंस बोला? कॉनकेव लेंस और अनुशैतान कॉन्वेक्स लेंस में। ये 6 केस और 2 केस 8 केस याद रखना। कहाँ यूज है सर? या तो बाबू आपको डायरेक्ट क्वेश्चन देगा कि मान लो ऑब्जेक्ट को F2 F1 पे रखो, चाहे F1 F2 पे रखो, कहीं भी रखो, तो 6 केस कंठस्थ याद होगा ना चाहिए। इसमें ऑब्जेक्टिव भी आपको ट्विस्ट कर दे सकता है। कौन सा सब ऑब्जेक्ट को कहाँ रखने पे बाबू ऑब्जेक्ट का साइज इमेज का साइज सेम होता है ना? तो ये सब ट्विस्ट कर करके पूछेगा आपको, फंसना नहीं है, ठीक? हाँ सर। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे बाबू? अब हम लोग पढ़ेंगे मेन लेंस फार्मूला और बाबू लेंस फार्मूला पढ़ेंगे। तो जैसे मिरर में मिरर फार्मूला पढ़ेंगे, उसी तरह यहाँ भी पढ़ेंगे, लेंस फार्मूला पढ़ेंगे, है ना? हाँ सर। तो लेंस फार्मूला पढ़ने से पहले बाबू आपको साइन कन्वेंशन आना चाहिए। लेंस फार्मूला यूज करोगे ना जी, तो जैसे ले वहां पे बाबू साइन कन्वेंशन पढ़े, उसी तरह यहाँ भी पढ़े। कैसे सर? है ना? लेंस फार्मूला पढ़ने से पहले बाबू आपको साइन कन्वेंशन आना चाहिए, है ना सर? तो साइन कन्वेंशन आने से पहले बाबू आपको थोड़ा सा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस वगैरह आपको पता होना चाहिए, है ना? तो उसको लिखाएंगे नहीं, है ना, खाली बता देते हैं। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, ये सब बताइए, है ना जी, मिरर में। हाँ सर। ठीक से बात तो समझ में आती है। ठीक। तो पहले बाबू वो क्या है बाबू? हेडिंग साइन कन्वेंशन, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद आपको बताते हैं SIGN साइन कन्वेंशन, है ना? शॉर्ट इन बाबू लेंस। लेंस कहने का मतलब बाबू दोनों लेंस। कौन सा लेंस? दोनों लेंस, है ना? देखो शांति से समझना, तो हमारे पास कई गो लेंस है? 2 गो लेंस है। ये कौन सा लेंस हो गया? कॉन्वेक्स लेंस हो गया, दोनों बनाते हैं, दिखा देंगे। ये हो गया आपका कॉन्केव लेंस होगा। हाँ सर। एगो कोई केस का इमेज बना लो, एगो कोई भी केस का बाबू रे डायग्राम बना लो, ताकि समझाने में आसान हो। किसी भी केस का बना सकते हो, एगो किसी भी केस का बोला रे डायग्राम बना लीजिए, है ना? क्यों बनाएंगे सर? समझाने में आसान होगा इसलिए बनाएंगे, है नहीं? हाँ सर। किसी भी केस का बना लेते हो, क्या दिक्कत है? कोई भी एगो केस का, 6 केस है ना जी, किसी भी एक केस का बना लो। मान लो F1 हो गया सर, इधर 2F1 हो गया, है ना? हाँ सर। F2 हो गया सर, आगे 2F2 हो गया। हम लोग ऑब्जेक्ट को रखते बाबू 2F के बाहर रखते हैं। कोई भी 6 केस में एक केस का बनाना जी, कहाँ बनाएंगे सर? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस से बताने के लिए बना रहे हैं, ठीक है ना? हाँ सर। ठीक। हाँ। तो 2F के बाहर रखोगे बाबू, तो दुइये को दे लेना बाबू। पहला क्या लेना? इंसिडेंट ले पैरेलल लेना प्रिंसिपल एक्सिस के। तो कहाँ से पास होगा? फोकस से पास होगा। पढ़े तक खून शुक्रिया बाबू, इतनी चीज को बताते बताते। दूसरा रे बाबू ऑप्टिकल सेंटर से पास करा दो। ठीक सर। शांति से समझना, आगे हम आपको साइन कन्वेंशन बता रहे हैं, ठीक है ना? तो थोड़ा सा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस वगैरह पता रहेगा था ना जी। ठीक। और
यहाँ पे कट कर रहा है। ठीक है, ये हो गया 2f2। तो जहां पे कट करेगा वहीं पे क्या बनेगा, इमेज बनेगा। क्या बनेगा ज्योति शैतान, इमेज बनेगा। ठीक से, तो ये ऑब्जेक्ट ए बी हो गया, इसका इमेज क्या हो गया, ए डैश बी डैश हो गया, है ना। हाँ, बात तो समझ में आती है। इसमें भी बना लो बाबू। है ना। हाँ, है ना। हाँ सर, ऑब्जेक्ट को बाबू कहीं भी रखो, F1 पे रखो भोला, आशुतोष, या चाहे 2F1 पे रखो, कहीं भी रखो, है ना। हाँ सर, यहाँ भी रखोगे कोई दिक्कत की बात नहीं है। 2 गो रेल ले लो बाबू। हाँ सर, कहीं भी रखो, कोई टेंशन की बात नहीं, मेरा बच्चा नहीं डरेगा। शांति से समझते चलना है। इसको इधर रिफ्लेक्ट करवा दो। ठीक सर। एक और एक कहाँ से, फोकस से पास करवाना, एक दो लेंस आसान कोई में थी, रे डायग्राम है ये नहीं। पहला रे प्रिंसिपल एक्सिस का पढ़ ला, दूसरा रे कहाँ से, फोकस से, है ना बाबू। दुई एगो तो रे लेना है, एगो फोकस से पास करा दो, है ना सर। हाँ सर, मन से समझना, हर से जहाँ पे ये कट करेगा वहीं पे इमेज बनेगा, है ना। ठीक, ठीक सर। तो आगे बाबू आपको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आएगा, अब हम समय डिफाइन करने नहीं जा रहे हैं। तो ये जब भी आपको बाबू जैसे मिरर में बताया था ना शैतान, उसी तरह यहाँ भी जो भी डिस्टेंस नापोगे, कहाँ से नापोगे, ऑप्टिकल सेंटर से। जो भी डिस्टेंस नापोगे कहाँ से नापोगे शैतान, ऑप्टिकल सेंटर से, ठीक है ना। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का यही ना ऑब्जेक्ट है मेरा बाबू, ये मेरा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो ऑप्टिकल सेंटर से कितना दूरी पे, इतना दूरी पे है, ऑप्टिकल सेंटर से इतना दूरी पे है। तो यही क्या होगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा। क्या होगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा। लेंस फॉर्मूला मिरर फॉर्मूला में यूज पड़ेगा ये सब, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। किससे सर, यू से, है ना। इमेज डिस्टेंस का, तो ऑब्जेक्ट का जहां पे इमेज बनेगा, कहाँ पे इमेज बन रहा है, यहाँ पे इमेज बन रहा है, तो कहाँ से दूरी, ऑप्टिकल सेंटर से। कहाँ से, ऑप्टिकल सेंटर से, मतलब यहाँ से ये वाला दूरी, ये जो दूरी होगा ये होगा इमेज डिस्टेंस। क्या होगा, इमेज डिस्टेंस, है ना। इमेज डिस्टेंस को भी से, फोकल लेंथ को एफ से। उसी तरह से यहाँ भी बाबू, ऑप्टिकल सेंटर से यहाँ से ये दूरी ले लेगा, तो ये होगा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। कौन सा डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को यू से डिफाइन करने नहीं जाओ, जहर खा के मर जाना। इमेज डिस्टेंस कहाँ पे इमेज बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है, ऑप्टिकल सेंटर से ये वाला दूरी। तो ये हो गया आपका इमेज डिस्टेंस। ठीक सर, लिखोगे बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगा, इमेज डिस्टेंस को भी, है ना। हाँ सर, ठीक। आगे बाबू आपको इमेज डिस्टेंस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पता चल गया। फोकल लेंथ बोला, है ना। फोकल लेंथ बाबू इस लेंस का बाबू राइट इधर फोकल लेंथ होगा, है ना। तो ऑप्टिकल सेंटर और एफ के बीच की दूरी को क्या कहोगे, फोकल लेंथ कहोगे। ये वाला मेरा क्या होगा, फोकल लेंथ होगा। ये जो लेंथ होगा भोला, है ना, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच की दूरी को, ये क्या बनेगा, फोकल लेंथ बनेगा। लिखोगे बुद्धि भ्रष्ट हो जाए, बड़ा सा डायग्राम बनाना, फोकल लेंथ को छोटका एफ से बड़ा सा डायग्राम बनाइए। फिर आगे भी तुरंत पूछ रहे हैं। यहाँ ऑप्टिकल सेंटर है, ये F1 के बीच की दूरी क्या करेगा, फोकल लेंथ कहलाएगा। कौन कलर, कौन कलर, अंतर मंतर शुक्ल अंतर, कौन सा कौन सा कौन सा कौन सा, ब्लैक वाला तो है, ये ब्लू वाला नीचे, ये वाला दूरी, कौन वाला दूरी सर, लिखोगे बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगा। ऑप्टिकल सेंटर से OF1 की दूरी,
ये हो जाएगा फोकल लेंथ। मन से पढ़ना है गुनगुन। 5 मिनट बर्दाश्त करो, फिर लिखते रहना। हो गया सर? हाँ सर, यहाँ तक तो ठीक है बात। ये सब शैतान पढ़ेगा जी। ए शांत, वीडियो में काहे ला खून सुखाई रहता है शांत। नेक्स्ट बोलो। अब समझो साइन कन्वेंशन। तो कब प्लस लोगे कब माइनस लोगे? तो इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में अगर डिस्टेंस मेजर कर रहे हो तो पॉजिटिव लेंगे, और इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में अगर जा रहे हो तो क्या लेना? निगेटिव लेना। है ना सर? समझ लो, इसके बाद कुछ टॉपिक नहीं है, इसके बाद है मिरर लेंस फार्मूला, और कुछ नहीं है। उसके बाद न्यूमेरिकल है, चैप्टर फिनिश। लेंस का यूजेज वगैरह फिर खत्म हो जाएगा। फिर ह्यूमन आ गया। इंसिडेंट रे इधर आ रहा है ना, किधर आ रहा है? शांति से समझना। इंसिडेंट रे इधर चल रहा है। हाँ, तो कहेगा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इंसिडेंट रे इधर, है ना? बात समझो। इंसिडेंट रे इधर जा रहा, इधर जा रहा, कहेगा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा? तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आप इधर नापोगे, इधर नापोगे, इधर नापोगे। कैसे सर? शांति से समझ। ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, जहर खत्म कर जाओ। ऑब्जेक्ट जो भी डिस्टेंस नापना ऑप्टिकल सेंटर से, तो इंसिडेंट रे इधर, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इधर जा रहे, तो इंसिडेंट रे के डायरेक्शन के अपोजिट जा रहे हो कि नहीं जा रहे? तो जब भी इंसिडेंट रे के डायरेक्शन के अपोजिट जाओगे तो उस क्वांटिटी को निगेटिव लेना है। क्या लेना है? निगेटिव। बात समझ में आता? हाँ। ठीक। तो इस केस में यू की वैल्यू क्या होगा? निगेटिव हो। यू की वैल्यू क्या होगा? निगेटिव हो। ठीक। आगे सुनो। इमेज, इमेज की दूरी। तो इंसिडेंट रे इस डायरेक्शन में, इंसिडेंट रे इसी डायरेक्शन में, हाँ से। और इमेज का यही ना इमेज डिस्टेंस है, तो इमेज डिस्टेंस भी तो इसी डायरेक्शन में नाप रहे हो ना। ऑप्टिकल सेंटर से नापना है ना, सब ऑप्टिकल सेंटर से। इमेज यहाँ पे तो इसी डायरेक्शन में जा रहा है ना, इमेज भी तो इसी डायरेक्शन में, तो ई भी इसी डायरेक्शन, दोनों एक ही डायरेक्शन। हाँ सर। तो भी की वैल्यू इस केस में क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। बात समझो। यू की वैल्यू क्या होगा? निगेटिव हो जाएगा। भी की वैल्यू क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। प्लस पॉजिटिव हो गया, निगेटिव हो गया। फोकल लेंथ, इस केस के लिए फोकल लेंथ सोचो। अब फोकल लेंथ कौन वाला? ये वाला ओ एफ के बीच की दूरी। तो इंसिडेंट रे एन ही, अब फोकल लेंथ भी ऑप्टिकल सेंटर से एन ही, तो दोनों एक ही इस डायरेक्शन में है। तो इस केस के लिए फोकल लेंथ भी क्या होगा? पॉजिटिव होगा। इसको यूज करेंगे, न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे, नहीं ये सब आएगा ना तो जिंदगी में कभी नहीं बनेगा। आप फिर 10th में जाकर ऊपर ऐसे देखते रहना। साइन कन्वेंशन के बिना मिरर फार्मूला लेंस फार्मूला नहीं होता, क्वेश्चन गलत हो जाता है। कहानी बात समझते हो, इसलिए शांति से सुनो। इस केस में बाबू ऑब्जर्व करो, यू भी एफ बाबू, ये तो इसका हो गया। यू की वैल्यू, भी की वैल्यू, एफ की वैल्यू। देखो, इंसिडेंट रे एन में जा रहा है। ठीक सर? हर से सर मन से समझना। इंसिडेंट रे एन में जा रहा है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इधर है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, इधर आएगा, तो यू की वैल्यू निगेटिव। भी इमेज, भी मेरा क्या? इमेज डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट इमेज वैल्यू, इंसिडेंट रे का डायरेक्शन इधर, इंसिडेंट रे का डायरेक्शन इधर। और बाबू आपका इमेज डिस्टेंस, इमेज कहाँ बन रहा है? इधर बन रहा, ऑप्टिकल सेंटर से इधर बन रहा है, इधर बन रहा है इधर। तो इंसिडेंट रे इधर आई इधर, तो इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन के क्वांटिटी को निगेटिव लोगे। क्या लोगे? निगेटिव लोगे। तो भी की वैल्यू क्या होगा? निगेटिव। मैजिक है नहीं, यहाँ पे भी की वैल्यू पॉजिटिव है, निगेटिव। फोकल लेंथ, यहाँ पे फोकल लेंथ यही है, ऑप्टिकल सेंटर से इधर नापेगा, इधर नापेगा, इंसिडेंट रे का डायरेक्शन। तो जब भी इंसिडेंट रे का डायरेक्शन वाले क्वांटिटी को पॉजिटिव, इंसिडेंट रे का अपोजिट डायरेक्शन वाले को निगेटिव। तो फोकल लेंथ इसका नेगेटिव इधर आ ना, तो एफ की वैल्यू क्या लेगा? निगेटिव, है ना? तो यही साइन कन्वेंशन है। प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर वाले, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर वाला जो क्वांटिटी होगा, तो यहाँ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या लोगे? तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या लो? पॉजिटिव। प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर वाले वैल्यू को पॉजिटिव लेंगे,
तो इसमें एक चीज और लोगे, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या लोगे, पॉजिटिव लोगे। शांति से समझना, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का हाइट सर प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है ना, हाँ सर, तो इसकी वैल्यू को पॉजिटिव लेंगे। ठीक, प्रिंसिपल एक्सिस के जो भी क्वांटिटी ऊपर रहेगा उसको पॉजिटिव लेंगे। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पॉजिटिव हो गया। नेक्स्ट हो गया हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज बोला सब एक में बता दिया आपको, है ना। हाइट ऑफ इमेज अब दिखाएंगे क्या जी, तो देखो इस केस के लिए, सब केस के लिए नहीं गीत गा देना गलती से, इस केस में हाइट ऑफ इमेज कौन है, यही ना ग्रीन कलर ना, यही ना हाइट है बाबू, है ना। और तो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे आ रहा ना, तो प्रिंसिपल एक्सिस के कोई भी क्वांटिटी नीचे होगा तो उस केस में निगेटिव लेंगे। तो हाइट ऑफ इमेज क्या होगा, निगेटिव होगा, है ना। हाँ सर, बात समझते चलना। ठीक है सर, यहाँ तक तो बात समझ में आ जाती है। इसमें बाबू हाइट बाबू ऑब्जेक्ट को बाबू एच ओ मान लो, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को एच ओ मान लो, बराबर करना लिखेगा। तो इस केस में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ऊपर है ना, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, तो ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। और हाइट ऑफ इमेज, यहाँ इमेज का देखो कैसा बाबू, हाइट कैसा इमेज बना, ऊपर की ओर, ऊपर की ओर बना, इमेज ऊपर बनना, प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर बनना है जी। हाँ सर, तो ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। तो यही होता है साइन कन्वेंशन, कुछ नहीं। दो ये बात याद रखना साइन कन्वेंशन में, अगर आप इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में मेजर कर रहे हो क्वांटिटी को तो पॉजिटिव ले लेना, इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में मेजर कर रहे हो तो निगेटिव ले लेना। प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर आ रहा है तो पॉजिटिव ले लेना, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे आ रहा है तो निगेटिव ले लेना। अब इतना ड्रा करो, यही साइन कन्वेंशन हो गया। ड्रा करो। ए शांत बोला, चल गया जी। ऑन तो है सर। हाँ बाबू, समझ में आता थोड़ा थोड़ा बोला, सब पूरा समझ में आता है सर। तो कहिए दवा खिला गया मैं, बोलो। सर दवा खिलाने का जरूरत नहीं है सर। नहीं जरूरी है बाबू, बीमारी बढ़ा है घटा है क्या नहीं, ये सिचुएशन आई कि ना। पर देखो ज्योति बोली, सर आप उसको मारने आ जाइएगा, हमको नहीं आइएगा, ठीक। आप हो जो भी बच्चा उधर का सब ना लपटाएगा जी। तो सर हम चले जाएंगे। कहाँ चल जाओगे, पृथ्वी छोड़ के चल जाओगे, तो हाँ फिर सर, आ रहा है। झारखंड ही छोड़ के चल जाएंगे। तो झारखंड छोड़ के कहाँ जाओगी बाबू, हम सब जगह जाने वाले हैं। अगर सर पृथ्वी छोड़ के उड़ीसा जाओगी चले तो जाओ, तो फिर जाएंगे। बाद में हम आएंगे 40-50 साल के बाद आएंगे, है ना। ठीक, तब सर जाओगी तो बहुत हो जगह सकता है, है। झारखंड छोड़ के जा सकते हैं। सर लेकिन आएंगे जरूर सर, है ना सर। हाँ हाँ बाबू, पृथ्वी के किसी भी कोना पे रहे बाबू, कुटाई तो सब जगह होता है। इंडिया का फर्स्ट बाबू और लास्ट इंस्टीट्यूट, सर जहाँ हैदराबाद पे भी टीचर चलेंगे। घर जा जा के पीटते हैं। लिखो जल्दी से, समझा सब चीज में आगे रहे, समझाने में भी पढ़ाने में सब चीज में। क्लियर नहीं दिख रहा। ना क्लियर दिख रहा है। नहीं सर, फोन में प्रॉब्लम है, नेटवर्क नहीं चलता 5G। लो, सर तो हाँ जल्दी देखो, तो फोकल लेंथ ऑफ बाबू कन्वेक्स लेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, और फोकल लेंथ कन्वेक्स कनकेव लेंस ऑलवेज नेगेटिव। तो आपको बाबू फोकल लेंथ अगर किसी भी लेंस का पॉजिटिव आ रहा है तो आपको पहचानना है कौन लेंस होगा, कॉन्वेक्स लेंस होगा। कॉन्सेप्ट करके लिखाते हैं, याद रखना, चश्मा में यूज पड़ेगा। चश्मा का स्लिप वगैरह नहीं, किसी के पास चश्मा का स्लिप होगा तो दिखाना। लिखो, तो चश्मा है, चश्मा का वो स्लिप नहीं है। चश्मा का स्लिप बाबू उसमें जब दिखाने जाओगे तो लिखेगा +2.5 डायोप्टर लेंस का पावर लिखेगा। सर अब वही चश्मा पढ़ाइएगा। जब आपको आप आंख दिखाने जाओगे ना तो वहां पे बाबू प्रिस्क्रिप्शन में डॉक्टर लिखेगा, जैसे +2D
हाँ सर, माइनस वॉशरूम में लिखेंगे, उसका चश्मा वो लगाया शैतान ना, दिखा के स्लिप लाया नहीं है मिला। बेटो, चश्मा का स्लिप कहाँ है ये? है बेटो, अगर ये दिखा के लाया बेटो, यस सर। चश्मा वाला स्लिप है जी, यस सर। फोटो खींच के भेजना चिकन लेके गया है जी। हाँ सर हो। हाँ, तो फोटो खींच के भेजिएगा, दिखाएंगे बिहार वहां में पे सर। बिहार में जी। कोई हाल फिलहाल में चश्मा लिया बाबू तो देगा, बताइए हमको, फोटो खींच के भेजिएगा। जैसे बाबू मान लो ये बिट्टू खरीदा होगा तो उसके चश्मा में बाबू पावर में लिखल होगा -0.25D, है ना, इस तरह से लिखल होगा -0.25D। तो माइनस है मतलब कौन सा लेंस होगा? फोकल लेंथ निगेटिव है, पावर का फोकल लेंथ निगेटिव, तो कॉनकेव लेंस होगा, है ना। और डी फॉर डायोप्टर होता है, बताएंगे आगे। तो आपको आंखों का डॉक्टर बना देंगे, जल्दी लिखो। या बाबू टाइम ही नहीं तो हम ही जाते बाबू डॉक्टर के पास बाबू, और प्रिस्क्राइब करवा लेते वो पर्ची, कि नहीं? किसी के पास चश्मा आप बोला आपके पास है लिखना सौम्या है सर चश्मा? ये। है सौम्या शैतान का चश्मा लियो जी। सर 3। क्या तीन? सर 3 बार ली हूँ। 3 बार लिए तो स्लिप नहीं है जी चश्मा वाला जी? नहीं सर। और कोई नहीं लिए जी? ए शांत का ये चश्मा लिए जी? सर मेरा कोई चश्मा नहीं है सर। चलो नहीं है, किसी के पास नहीं है। अच्छा देखिए, स्लीप के लिए सब चश्मा लगवा दीजिएगा। क्या बोले? सर मेरा था, बट वो बहुत पुराना है। लगवा दीजिएगा अरे तो नहीं। चश्मा नहीं हमको चाहिए, चश्मा आप लोग डॉक्टर के पास जाते हो तो स्लीप पे प्रिस्क्राइब करता है, उसी का आपको मतलब बताते हैं। सर ढूंढेंगे, है मेरे पास। अच्छा ढूंढ लेना, फोटो खींच के भेजना। जल्दी लिखे। अभी इसको लिटरेचर में क्या लिखा है बाबू? ये इतना बच्चा तो मेरा समझ गया। नेक्स्ट बाबू, द फोकल लेंथ ऑफ बाबू कनकेव कॉन्वेक्स लेंस इज बाबू ऑलवेज पॉजिटिव, कॉन्सेप्ट करके लिखोगे, यूज याद रखना इसको, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। जल्दी लिखिए। द फोकल लेंथ of convex lens always positive। कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ हम लोग क्या लेंगे? पॉजिटिव लेंगे, दिखता भी है सर, रे इधर आएगा, आगे आगे जाके वो दूसरे साइड में डाइवर्ज करेगा, तो फोकल लेंथ कितना होगा? सुतोष चल गया जी, है सुतोष, इससे तो नहीं पड़ेगा। हर्षित बाबा, हर्षित है, आदित्य भी है, शिवेंद्र भी है, संजना तो खैर आती है बैठती है, भले नहीं पूछती है। संजना बाबू कसम खेले है, ये वो शब्द आज तक इतना दिन से पढ़ी, कभी कुछ ना बोली। बच्ची हो तो ऐसी बाबू, संजना जैसी। द फोकल लेंथ बोली संजना शैतान। अब कौन सा लेंस सर? कॉनकेव लेंस। सर प्लीज छोड़ दीजिए। एक कन के भल कर प्रधान शैतान, प्रधान है जी, बात समझ में आता है? प्रधान की नहीं आता बाबू? क्या? अब इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे? लेंस फार्मूला इज ऑलवेज निगेटिव। ये दो सर बात बस याद रख। टॉपिक नेम लिखवा के छोड़ दीजिए सर। अच्छा, ये जिंदगी के कसम खा के याद रखना, यूनिवर्सल ट्रूथ है।
कुछ कुछ चीज आपको कसम खिलाए, उसको हमेशा याद रखिएगा। लिखिए जल्दी, नीचे वाला कट रहा है जी, लिखो। आ गया भोला लेंस फार्मूला, जल्दी लिखो जी। डेरिवेशन लेंस फार्मूला का हम लोग का नहीं पढ़ना बोला, साफ साफ सिलेबस में लिख दिया, डेरिवेशन इज नॉट रिक्वायर्ड। तो नहीं करेंगे क्लास, समय वेस्ट नहीं करेंगे। सर और मिरर फॉर्मूला का उसका भी नहीं करवाए हैं। हाँ वो नहीं है, दोनों नहीं, वो साफ साफ लिखा है सिलेबस में, लिखा दिखाए थे जी आपको। नहीं रिक्वायर होगा तो हम लोग डेरिवेशन क्यों करके समय वेस्ट करेंगे। नेक्स्ट भोला लेंस फार्मूला, आ गया आ गया। फॉर्मूला समझने के लिए भी दिमाग नहीं है सर। उसमें कुछ समझने नहीं है, मिरर फार्मूला याद है ना, बस खत्म हो गया। सर टाइम हाँ खत्म सर, होने वाला है। यू वन बाई अरे वी खत्म हो वन गया, बाई। बस दो शब्द, दो शब्द, दिमाग नहीं, दो शब्द, फार्मूला दिमाग की जरूरतें नहीं। 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f, बस हो गया, खत्म। नेक्स्ट मैग्निफिकेशन, बस यही है, कुछ नहीं। सर हाँ 1/v -1/u है। हाँ, -1/u है। ले मिरर फार्मूला में प्लस होता ये है, गलत हो जाएगा क्या? मिरर फार्मूला में प्लस होता है बाबू मेरे, लेंस फार्मूला में क्या होता है, माइनस होता है। माइनस होता। तो सर हम सही बस बोले थे। नेक्स्ट बाबू मैग्निफिकेशन, एक लाइन और, बस 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 बस। प्लीज सर छोड़ मैग्नि दीजिए। हाँ छोड़ रहे हैं, छोड़ रहे हैं, लिखो ना। मैग्निफिकेशन सर, मैग्निफिकेशन को छोटका एम से इंडिकेट करते हैं। उसको। तो मैग्निफिकेशन बराबर क्या होता है सर, जैसे वहां पढ़े वैसे यहाँ पढ़ेंगे, खाली माइनस नहीं रहते हैं। एम बराबर क्या सर, हाइट ऑफ इमेज, क्या लिखेंगे, हाइट ऑफ इमेज, एच आई कर दो, बटा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। यू भी एक तो पते ना है जी, पढ़ाते पढ़ाते 2 लीटर खून सूख गया। भी मेरा इमेज डिस्टेंस है, यू मेरा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, एफ मेरा फोकल लेंथ है। ये तो शुरू से बता रहे हैं, है ना। हाँ सर, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बराबर क्या सर, v/u। मिरर में क्या था, माइनस था, मिरर में -v/u था, यहाँ पे सिर्फ क्या था, v/u। मतलब क्या सर, ये वाला रेड इधर वाला सर लिख आप लेना बोला। बहाने दीजिए ना सर। हाँ तो एक लाइन लिख लो ना, मतलब आई वाला लिख लेना इधर, ये छोटे नहीं बाबू, कन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ पॉजिटिव और कॉन्केव का निगेटिव। मतलब क्या बाबू, एम बराबर क्या सर, HI/H, शिवेंद्र भोला बट्टा बराबर v/u, है ना, v/u, जहाँ v/u क्या बाबू, इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और फोकल लेंथ। हाँ लिख लो भोला, खत्म होगा आप लोग का, फेयर चेक होगा जी, पहले ही बोल देते बाबू, खून सुखा के पढ़ा रहे हैं। फेयर भोला, v बराबर क्या, इमेज डिस्टेंस, u क्या है बाबू, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, u क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, f क्या है, फोकल लेंथ, है ना। हाँ सर, अब हम लोग खटाखट क्या करेंगे, है ना बाबू, अब की सर बना सरकार ली। लेंथ न्यूमेरिकल्स करेंगे। अब हम लोग 22 खटाखट इसके न्यूमेरिकल करेंगे, जाओ जीरो जिंदगी लिख के जिंदगी जी। बाय सर। कै पेज हुआ जी, कै पेज लिखी ज्योति, भाग गए से।
काय पेज लिखी ज्योति, लिखिए पापा जी कि नहीं बाबू, लिखे हैं सर। लिखी हो, कलम पकड़ यस के सर। झूठ बोलती है जी।